बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सैयदा हसनैन फ़ातिमा की फ़ैमिली पाकिस्तान बनने से कबल इंग्लैंड बरतानिया में मुंतकिल हुई थी। यूँ वो तीसरी नस्ल से वहाँ आबाद थे। अलबत्ता पाकिस्तान बनने के बाद इनका ख़ानदान पाकिस्तान आने जाने लगा था। उनके दादा ने उम्र के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान मुंतकिल होने का फ़ैसला किया और यहाँ कराची में कारोबार के मुतालिक मालूमात लेने लगे। उन्होंने कलर पेंट बनाने की कंपनी में पैसा लगाया और जब कारोबार चल निकला तो अपने फैमिली को भी कराची बुला लिया। किस्सा मुख्तसर, जब उन्होंने कराची की सड़कों पर बानी पाकिस्तान के बैन को ज़लील व रसवा होते देखा, जब इसी मिलत को अपने मादर मिलत को गालियाँ देते देखा, तो उन्होंने कहा, बच्चों, ये कम अज़ कम कैद-ए-आज़म का पाकिस्तान नहीं हो सकता। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो और वहीं वापस लंदन चले गए। दादाजी के फैसले पर हम लोग वापस इंग्लैंड आ गए, मगर दादा जान कारोबार समेटते समेटते वहीं रह गए और इनका इंतकाल वहीं हुआ। मगर उन्होंने हमारे दिल में ईमान, इस्लाम और पाकिस्तान की मोहब्बत डाल दी। हमारी फैमिली ने हमेशा पाकिस्तानी तर्ज ज़िंदगी अपनाया। ख़वातीन ने पर्दे का ख़ास ख्याल रखा, यहाँ तक कि जिस गले में हम मुकीम थे उसे पाकिस्तान होम स्ट्रीट का नाम दिया गया। आज भी मेरी फैमिली का हर शख्स खुद को पाकिस्तानी कहकर मुतारफ़ करवाता है। खैर, मैंने तालीम मुकम्मल की और शादी के बाद पेरिस मुंतकिल हो गई, जहाँ मैंने बैंक में मुलाजमत अख्तियार कर ली। मगर मेरे सीनियर्स ने मेरे पर्दा करने और अब्बाया पहनने पर एतराज़ किया। मैंने उनकी बात को टालना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि एक दिन मुझे कहा गया कि हिजाब और जाब में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करो। मैंने शोहर से मशवरा लिया। मेरे शोहर ने मुझे हिजाब छोड़ने के लिए कहा और इसकी 20 दलीलें दे दी, मगर मेरा दिल मुतमईन ना हुआ। यहाँ तक कि मेरे शोहर ने मुझे हुक्म दिया कि मैं पर्दा ना करूँ। मैंने शोहर की बात के सामने सर तस्लीम खम कर दिया और इसकी बात मानने का फ़ैसला कर लिया। मगर जब मैं कंपनी के सामने पेश होकर पर्दा ना करने वाले शर्त पर साइन करने लगी तो मेरा दिल ना माना और मैंने उस वक्त मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। मेरे शोहर ने मेरी जॉब छोड़ने की हरकत को मेरी अना समझा और सज़ा के तौर पर मुझे तलाक दे दी। मैं तलाक लेने के बाद वापस इंग्लैंड मुंतकिल होकर वहीं अपनी इद्दत पूरी की। इंग्लैंड में जहाँ हम मुकीम है, इस गले में अक्सरियत मुसलमानों की है। मेरे पड़ोस में 71 की फैमिली आबाद थी। जब इनको मेरे साथ पेश आए वाक़े का पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी की रजामंदी से मेरा हाथ मांगा। यूँ चंद शराइत के साथ मेरा कतरी नजात लड़के अफसील से निकाह हो गया। निकाह के बाद मेरे शोहर ने सऊदी अरब में बिजनेस शुरू किया और हम वहीं मुंतकिल हो गए। अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया और मेरी सऊदी अरब के एक प्राइवेट बैंक में मुलाजमत मिल गई। कुछ अर्सा कबल हमारे बैंक और पेरिस की एक इन्वेस्टर कंपनी के दरमियान मुआहदा हुआ। पेरिस की कंपनी की तरफ से जो आदमी टीम को हेड कर रहा था वही मेरा साबका बास था, जिसने मुझे हिजाब छोड़ने पर मजबूर किया था। मैंने ये बात अपने मौजूदा अरब बास को बताई तो उन्होंने मुझे मुकम्मल सपोर्ट करते हुए मुआहदा करने का अख्तियार दे दिया और साथ ही मेरे साबका सीनियर को हुक्म दिया कि हमारी तरफ से क्योंकि खातून डील कर रही हैं तो लाजम है कि आपकी तरफ से भी खातून ही डील करे। आप कोई खातून नुमाइंदा मुकर्रर करें और उसे पावर ऑफ अटर्नी दें। आप उसे मुकम्मल हिदायत दे सकते हैं, मगर मुआहदा औरत ही करेगी। मेरे साबका बास ने हीलो हिज्जत से काम लिया तो मेरे मौजूदा बास ने मुआहदा न करने की धमकी दे दी। यूँ मजबूरन एक खातून को मेरे साथ डील करना पड़ी। जिस दफ्तर में डील हुई थी मैंने इसके बाद जिली हरूफ से लिखवा दिया था कि गैर महरम मर्द और बगैर हिजाब के ख़वातीन का दाखिला ममनू है। साथ ही सिक्योरिटी गार्ड को इस बात पर अमल दरामद का भी कहा। जब खातून मुझसे डील करने के लिए पहुंची तो इस नोटिस को नज़रअंदाज करते हुए मेरे दफ्तर की तरफ बढ़ी तो अचानक सिक्योरिटी गार्ड ने इनको रोककर नोटिस की तरफ तवज्जो दिलाया और साथ ही खातून को हिजाब के लिए अबाया भी दिया, जो मजबूर इनको पहनना पड़ा। तब जाकर डील साइन हुई। जब मेहमान चले गए तो मेरे बास ने मुझे पेरिस वाली जॉब छोड़ने पर दाद दी और कहा, याद रखना, इस्लाम और ईमान के खातिर दी गई हर कुर्बानी की जज़ा है। तुमने मुलाजमत की कुर्बानी दी, अल्लाह ताला ने तुमको बेहतरीन मुलाजमत दी। शोहर के बदले बेहतरीन शोहर दिया, मुल्क के बदले बेहतरीन मुल्क दिया। इसके बरअक्स अगर तुम महज दुनियावी फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला के हुक्म को नज़रअंदाज करती तो शायद दोनों जहानों में धुतकारी जाती। मैंने अपने बास की बात से मुकम्मल इत्तफाक किया। इस बात में कोई शक नहीं कि आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पहले से बेहतरीन है। नाजरीन, कभी भी दुनिया के खातिर दीन को ना छोड़ें। सिर्फ दीन इस्लाम पर अमल करने में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। ओके दोस्तों, उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन दबाएं तक हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन तक पहुंच सके। खुदा हाफिज़।